तो देखिए जीएसटी 2.0 के बाद अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया हुआ है सारे कंज्यूमर के फेवर में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जीएसटी के रेट्स कम हुए थे, जिससे कोई भी कस्टमर को जो है बेनिफिट नहीं हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था मैन्युफैक्चरर को। और मैंने वो सारी चीजों को इस वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ इस वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, इस वीडियो खत्म होने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है, जैसे कि पहले क्या था जीएसटी रेट्स चेंजेस हुए थे तो उसके वजह से क्या होता कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब देखिए अब क्या होगा कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए 9 सितंबर को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया हुआ है। और नोटिस में क्या है चलिए हम लोग एक उसको पढ़ते हैं डिटेल में जाके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसका देखिए प्रेस रिलीज हुआ था 9 सितंबर 2025 को। अब देखिए इसमें किसके लिए प्रेस रिलीज किया गया था और इस पे किसको किसको ये टारगेट किया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स जो भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसके लिए ये है नोटिस। नेक्स्ट है पैकर्स जो भी कोई सामान को पैक करते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए हो गया। जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको देते किसी और कंपनी को पैकिंग करने के लिए, तो वो सबको भी इसमें रखा गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट है इंपोर्टर्स ऑफ प्री पैकेज्ड, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज क्या करती है इंपोर्ट करती है गुड्स किसी अनदर कंट्री से इंपोर्ट करके उस पर एमआरपी लगा के आगे सेल करती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कंपनी के ऊपर कंपनी ने टारगेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इन तीनों के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या है चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हैव टू मेंशन 2 एमआरपी इन ऑल गुड्स। जैसे कि देखिए आप सभी को मालूम होगा कि 21 सितंबर तक क्या होगा, जैसे कि कोई भी गुड्स है जिसपे लग रहा था 12% का जीएसटी, ठीक है, तो उस पे 12% का जीएसटी ही लगेगा 21 सितंबर तक। लेकिन देखिए 22 सितंबर से क्या होगा, जिस गुड्स पे लग रहा था 12% का जीएसटी उसी गुड्स पे लगेगा 5% का जीएसटी। तो कहीं ना कहीं इसमें कंज्यूमर का नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने बोल दिया है, देखिए हैव टू मेंशन 2 एमआरपी इन ऑल गुड्स टिल 31 दिसंबर 2025 और स्टॉक इज एग्जॉस्टेड। यानी कि देखिए 22 सितंबर 2025 से लेके, ठीक है, इस रूल को अप्लाई किया गया है। जहां पर क्या करना होगा आपको, जैसे कि आपका कोई गुड्स है, ठीक है, उसका एमआरपी था 1000 रुपीज, लेकिन उसका जो एमआरपी अब कम हो गया है क्योंकि जीएसटी का रेट कम होगा तो डेफिनेटली एमआरपी भी कम होना चाहिए, है ना। तो उसके साथ साथ यहाँ पे उसका एमआरपी कम हो जाएगा। तो आपको एक ही प्रोडक्ट में जो है उसका पहले का एमआरपी क्या था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका न्यू एमआरपी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे न्यू एमआरपी को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे और एक चीज लिखा गया, देखिए एमआरपी कांट ओवरराइट, यानी कि देखिए जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे एमआरपी 1000 रुपीज, तो आप इसी को काट के इसके ऊपर ही एमआरपी न्यू एमआरपी नहीं लिख सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट में दिखाना पड़ेगा कि इसका एमआरपी पहले इतना था और बाद में इसका एमआरपी इतना हो गया, इतना रिड्यूस हो गया, या फिर इसका एमआरपी बढ़ भी सकता है। अब देखिए बढ़ेगा किस केस में, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा ऐसे बहुत सारे गुड्स है जिसमें लगता था पहले 28% का जीएसटी, लेकिन देखिए उसी गुड्स पे अब लगेगा 40% का जीएसटी। उस केस में क्या होगा एमआरपी बढ़ जाएगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे ये समझ गए यहाँ पे क्या इसको अप्लाई कब से किया गया है, तो 22 सितंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। आपके जितने भी गुड्स हैं सभी गुड्स में जो है एमआरपी आपका होना चाहिए, 2 एमआरपी होना चाहिए। अगर आपका ओल्ड स्टॉक है तो, न्यू स्टॉक का बात यहाँ पे नहीं हो रहा, ध्यान देंगे आप लोग। जो भी आपका ओल्ड स्टॉक है जैसे कि 22 सितंबर से पहले आपने परचेस कर लिया है इसमें एमआरपी लग के आया है, ठीक है, उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, 2 एमआरपी लगा के आपको आगे सेल करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे ये कब तक ड्यू डेट है, 31 दिसंबर 2025 तक, या फिर स्टॉक इज एग्जॉस्टेड, यानी कि जो भी आपका ओल्ड स्टॉक है जब तक आपको खत्म नहीं हो जाता तब तक, या फिर 31 दिसंबर तक आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है एक ही एमआरपी रखना है किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात का भी, एमआरपी कैन नॉट ओवरराइट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पॉइंट और एक बात किया गया है, स्टैंपिंग स्टिकर एंड ऑनलाइन प्रिंटिंग। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो एमआरपी मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये एक स्टिकर है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टैंपिंग के थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हैं एमआरपी को, या फिर स्टिकर के थ्रू भी चिपका सकते हैं लिख के यहाँ पे एमआरपी को, फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरीके से जो आप अपने गुड्स में जो है इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टैंपिंग की मदद से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो इसको एमआरपी स्टिकर का भी मदद से अपने आइटम में चिपका सकते हैं, ठीक है। ये 2 रूल हो गए। अब थर्ड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और पैकर और इंपोर्टर्स सेल मेक एटलीस्ट 2 एडवर्टीजमेंट्स
in one or more newspapers in this regard, and also by circulation of notices to the dealers and to the director of legal metrology in the central government and controller of legal metrology in the states and union territories, indicating the चेंज इन द प्राइस ऑफ सच पैकेजेस। यानी कि आपने जो पैकेजेस में जो रेट को चेंज किया है, इसके बारे में आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट के बारे में आप लोग अपने सीए से बात कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो है आप सीए से बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे देखिए एक्चुअल में मुझे अभी तक सीए से कोई नोटिस नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैंने अब सीए से बात किया तो सीए बोले कि अभी इसका नोटिस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उसका इंतजार है, जब भी नोटिस आता है सीए के थ्रू से मुझे कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं आप लोगों को तो जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये हो गया। अब सीखते हैं यहाँ पे कि आखिर हम लोग एमआरपी, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज है, उसका एमआरपी यहाँ पे 900 रुपए, या फिर अपने हिसाब से एमआरपी हम कैसे कम कर सकते हैं कि अपने हिसाब से हम कुछ भी एमआरपी कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। तो जो भी डिफरेंस है जीएसटी का, आपको उसके हिसाब से एमआरपी को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके लिए चलते एक्सेल शीट में, वहां पे इसको मैं आपको करना बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एमआरपी, जैसे कि हमारा जो 1000 रुपीज है एक एमआरपी है। ओके, अब देखिए ये हमारा ओल्ड एमआरपी है, ध्यान देंगे आप लोग, हमारा ओल्ड एमआरपी है। ठीक है, जो पहले एमआरपी था। अब देखिए इसमें ये जो एमआरपी है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले काम इसमें क्या करना है, आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालना वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 12% जीएसटी का। ठीक है, कि ओल्ड एमआरपी में क्या था, 12% का जीएसटी था, और नए एमआरपी में हम क्या करेंगे, 5% के हिसाब से रेट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओल्ड एमआरपी लिया, सेल को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 1.12 हमने किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें लगा 12% का जीएसटी। ठीक है, एंटर करेंगे, और देखिए मैंने ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया है, मैंने इसका पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 12% जीएसटी है, तो 12% यहाँ पे इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सम करेंगे, इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, एंटर। तो देखिए पहले एक सिनेरियो में क्या हो रहा था, ये आपका एमआरपी बन रहा था 1000 रुपीज, जिसमें इसका रेट कितना था, ये इसका रेट था, और इसके बाद जीएसटी इतना गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन देखिए अब क्या होगा, अब देखिए क्योंकि देखिए टैक्सेबल अमाउंट तो वही रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टैक्सेबल अमाउंट वही सेम रहेगा, लेकिन जीएसटी पे चेंज हो चुका है, जीएसटी हो चुका है 12% से 5%। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 5%, एंटर। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी अब इतना कलेक्ट होगा। ठीक है, पहले इतना कलेक्ट हो रहा था, अब जीएसटी इतना कलेक्ट करेगी एक कंज्यूमर से। ओके, अब यहाँ पे न्यू एमआरपी क्या बनेगा, इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो देखिए ये जो है आपका अब न्यू एमआरपी बन जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया ओल्ड एमआरपी, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा अब प्रोडक्ट में, और यहाँ पे न्यू एमआरपी है, इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में। तो आई होप आप सभी को जो है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा इन सभी के बारे में। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अपना जो भी राय है वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको हमेशा नए नए वीडियोस को मिलते रहें।